किसी ने पूछा कि भगवान की शरण क्यों लेनी चाहिए और शरणागति के सूत्र क्या हो सकते हैं, शरणागति में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। विजय सिंह, आपने कहा कि शरण क्यों लेनी चाहिए। बरसात होती है और बरसात में निकलना हो तो हम लोग क्या करते हैं? बोलो, क्या लेके निकलते हैं? बरसात से बचने के लिए जैसे हम छाता लेकर के निकलते हैं, वैसे ही संसार की इस दुनिया में हो रही विपदाओं की बरसात से बचने के लिए अपने परमात्मा की छत्र छाया लेकर के निकलना चाहिए। तो शरणागति जरूरी है। शरणागति नहीं रहेगी आप टूट जाओगे, स्ट्रेस होगा, डिप्रेशन होगा, जीवन का आप आनंद नहीं ले पाओगे। फिर आपने कहा कि शरणागति के लिए सावधानियां क्या है। 4 सावधानी हमारी नजर में होनी चाहिए। पहली सावधानी, शरणागति में या तो तुम जुड़ो मत, जुड़ो तो मुड़ो मत। या तो जुड़ो मत और जुड़ो तो क्या ना करो, मुड़ो मत, वापस ना आओ। दूसरी सावधानी, पूर्ण निष्ठा और समर्पण रखो, कोई किंतु परंतु नहीं। हम बालाजी के हो गए तो हो गए, अब बाकी का काम बालाजी का है। तीसरी सावधानी है तत्सुख सुखित्वम। गोपियां कहती हैं, गोपियों का प्रेम क्या, जिसमें प्रियतम की रजा हो वैसा काम करो, जिसमें हमारे ठाकुर जी रीझें। गोपियां कहती हैं गोविंद से, अगर तुम्हें हमसे दूर जाने में प्रसन्नता है तो जाओ, चले जाओ। किसी ने गोपियों के कान में कहा कि तुम बावरी हो रही, पागल हो रही, वो 100 साल के लिए जा रहे, 100 साल तक नहीं मिलेंगे तुमसे। गोपियां कहती हैं 100 साल क्या, 100 जन्म के लिए भी अगर जाएं, लेकिन उन्हें प्रसन्न रहना चाहिए। हमें मंजूर है, हमको मंजूर है, स्वीकार है, तत् सुख सुखित्व। अरे धन्य गोपियों का प्रेम। एक बार नारद जी महाराज भगवान विष्णु के पास गए, भगवान से कहा कि आपका श्रेष्ठ भक्त कौन है, ऊंचा भगत कौन है। भगवान ने कहा बाद में बताएंगे, अभी हमारे पेट में दर्द हो रहा है। आपके पेट में दर्द? हाँ, क्या करें, आप ही कोई उपाय बताओ। भगवान ने कहा कि दवा तो है पर मिलना कठिन है। नहीं नहीं नहीं, तीनों लोगों में कहीं भी दवा होगी। नारद जी बोले हम ले आएंगे। क्या दवा है? भगवान बोले कोई भक्त अपने चरणों की रज हमें दे दे और हम लगा ले तो ठीक हो जाए। नारद जी ने सोचा भक्त तो हम भी हैं पर अपने चरणों की रज नहीं दे सकते हैं, नरक में जाएंगे। अब किसके पास जाएं? तो ब्रह्मा जी के पास गए, वो पिताजी हैं। पिताजी आप दिन भर ठाकुर जी का ध्यान करते रहते, बड़ा मनन करते, बड़ी स्तुति करते, बड़े बड़े कीर्तन गाते, हमारे ठाकुर जी के पेट में दर्द है, एक काम करो जरा थोड़ी सी अपने चरणों की रज दे दो, लगा देंगे ठीक हो जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले तुम्हारा दिमाग खराब है, उन ठाकुर जी को हम अपने चरणों की रज देंगे? हम तो उनकी चरणों की रज चाहते हैं। तीनों लोकों में नारद जी घूमे, कहीं रज नहीं मिली, थक करके वृंदावन में बैठ गए। कुछ गोपियां वहां से निकल रही थी, नारद जी अपना पीतांबर से हवा कर रहे थे, पसीना में लथपथ। गोपियां वहां से निकली, क्या बात है देवऋषि, आपका मुंह बड़ा लटका हुआ है, बड़े थके लग रहे हो, कोई बात हो गई है, कोई टेंशन हो गई है, कोई कारण है? गोपियों ने पूछा। नारद जी बोले मत पूछो। नहीं नहीं बताओ ना। नारद जी बोले क्या बताएं, अपने ठाकुर जी के पेट में दर्द है और उनकी दवा नहीं मिल रही। कौन सी दवा? और ठाकुर जी के पेट में दर्द? हाँ दवा तो है पर वो मिल नहीं रही। कौन सी दवा? नारद जी बोले ठाकुर जी ने कहा था कोई भक्त अपने चरणों की रज हमें दे दो, हम वो लगा लें तो ठीक हो जाएंगे। अब भला कौन भगत अपने चरणों की रज देगा? गोपियों ने आओ देखा ना ताओ, तुरंत पैर मल मल करके कहा पीतांबर करो, एक एक मुट्ठी उठा करके रज को दे दिया, पैर को मल मल करके। नारद जी बोले अरे बाबरी हो गई, पागल हो गई, तुम्हें पता है ये रज किसको लगानी है? ठाकुर जी को लगानी है, उनके पेट में लगानी है। तुम अपने चरणों की रज लगाओगी नरक जाओगी। गोपियां कहती है एक बार नहीं, अगर हमें 1000 बार भी नरक जाना पड़े तो हम तैयार हैं, पर हमारे ठाकुर को ठीक रहना चाहिए।
हमारे गोविंद को ठीक रहना चाहिए। तो आपने पूछा विजय कि भगवान की शरणागति के हमें सावधानी क्या रखनी, तो पहली सावधानी या तो तुम जुड़ो मत, और जुड़ो तो मुड़ो मत। चाहे बगीचा सरकार से जुड़ो, चाहे बगिया सरकार से जुड़ो, या बगिया वाली माई से जुड़ो, या किसी गुरु के चरण से जुड़ो, या बागेश्वर हनुमान जी से जुड़ो। पहली बात तो जुड़ो, तो फिर मुड़ो मत। दूसरी बात, पूर्ण निष्ठा रखो, कोई किंतु परंतु नहीं। तीसरी बात, जो प्रियतम को प्रिय हो वो करो, तत् सुख सुखित्वम, गोपियों की तरह। और चौथी और अंतिम सावधानी, हमको अधिकार नहीं जताना भगवान पर, कोई अधिकार। भगवान हमारे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन केवल हमारे हैं, ये बहुत बुरी बात है। भगवान हमारे हैं, ये बात तो ठीक है, लेकिन आप कहो कि केवल भगवान हमारे हैं, ये बात तो अपराध है। इसीलिए अधिकार नहीं जमाना। भगवान से यही कहना, गोविंद से, जिसमें तुम राजी हो उसमें हम राजी हैं, जिसमें तुम्हारी प्रसन्नता है उसमें हमारी प्रसन्नता है, जिसमें तुम प्रसन्न रहो उसमें हम प्रसन्न रहेंगे। और आपने कहा कि नाता क्यों जरूरी है? बहुत जरूरी है नाता जोड़ना। भक्ति का सिद्धांत बिना गोविंद से नाता जोड़े या बालाजी से नाता जोड़े पूर्ण नहीं हो सकता। हम पहले दिन से ही कह रहे हैं, आपने ठाकुर जी से जब तक कोई नाता नहीं जोड़ा ना, आपने गोविंद से कोई संबंध अपना नहीं जोड़ा ना, तो आप भक्त तो रहोगे, पर वो भाव नहीं बनेगा। जब नाता जुड़ जाता ना, भाव बहुत गहरा हो जाता है। जैसे ऐसे समझो, कई बार हम लोग सुबह सुबह जब पेपर पढ़ते हैं और चाय पीते हैं, अखबार को पढ़ते हैं, तो कई न्यूजें ऐसी मिलती हैं, उसमें हम लोग चाय पीते जाते, न्यूज लिखी रहती है, अमुक अमुक जगह पे बम ब्लास्ट हुआ, 35 मरे। और हम लोग क्या बोलने लगते हैं, 35 नहीं 40 मरे होंगे, झूठ लिखा है, कम लिखे हैं। लेकिन उसी लिस्ट में कोई अपने का नाम मिल जाए तो चाय छूट जाती, तुरंत खड़े हो जाते। बहुत न्यूजें पढ़ी, पर इस न्यूज को पढ़कर के आप इसलिए आश्चर्यचकित हो गए कोई अपना है। ऐसे ही भगवान की भक्ति तो आप बहुत करो, पर कोई संबंध नाता आपका जब जुड़ जाएगा ना, और उस नाते से आप अपनी भक्ति को करोगे, तो आपका भाव और प्रबल हो जाएगा, और आप भी उस संबंध को निभाओगे, और हमारे बालाजी और गोविंद भी उस संबंध को निभाएंगे। निभाना ही पड़ेगा। हम आपको कोई त्रेता की या द्वापर की कथा नहीं बता रहे, एक सत्य घटना बता रहे हैं। शायद आप जानते हो, मालवा क्षेत्र में एक जगह है, आगर मालवा कहते उसको। तो वहां एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है अभी भी, बैद्यनाथ महादेव का, अभी भी। और आप बड़े आश्चर्यचकित होंगे कि उस मंदिर का जीर्णोद्धार अंग्रेजों ने कराया। मंदिर का आगर मालवा में एक बैद्यनाथ महादेव का मंदिर है अभी भी। आप कभी नेट पर भी देख सकते हो, शायद नेट पर होगा। हमने वहां की एक पुस्तक में कहा, सत्य घटना को पढ़ा और कई बार कथा में बोला। वहां पर एक वकील साहब हुए, श्री जय नारायण बाप जी, बहुत प्रसिद्ध वकील हुए, वकालत करते थे, महादेव के भक्त थे। बालाजी का भी स्थान है, पर महादेव के भक्त थे। एक कोई गरीब आदमी का केस था, किसी वकील ने लिया नहीं, ये अदालत के बाहर खड़े थे, सत्य घटना बता रहे हैं। तो उस साधारण से आदमी ने कहा कि क्या आप हमारा केस लड़ोगे? इन्होंने कहा लड़ लेंगे। माला वाला, तिलक चंदन रुद्राक्ष की माला वाला पहने देखा, तो उस गरीब आदमी ने कहा कि साहब पैसा ज्यादा है नहीं है, एक कोर्ट में हम मुकदमा हार गए, अब ये जिला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हम आए हैं, इसके बाद हमारी क्षमता नहीं है। इन्होंने बड़ी फाइल को 2-3 बार पलटा और बड़ी ताकत के साथ कह दिया कि आप तो घर जाओ, हम ये केस जिता करके तुमको देंगे। तो बाकी वकील हंसने लगे,
और धीरे से उस किसान के कान में बोले कि किस पागल को पकड़ लिया, ये दिन ना रात मंदिर में ही घुसा रहता है, कोर्ट कभी कभी आता है, ये खाक जीतेगा। बड़े भक्त थे वो श्री जयनारायण बाप जी। पेशी लड़ते लड़ते 2-3 साल हो गए, केस लड़ते लड़ते। जिस दिन फैसला था तो किसान तो सुबह से ही पहुंच गया, विपक्षी वकील भी पहुंच गया, और जयनारायण जी की आदत थी कि जब तक रोज रुद्राभिषेक ना कर ले तब तक ये कोर्ट नहीं जाते थे। आज बड़ा टाइम लग गया, भक्ति में इतने डूब गए कि आंखें बंद कर ली, 12 बज गए। अब तो बाकी वकीलों को, किसान को लगा अच्छे पागल को हमने अपना मुकदमा दे दिया, वो मंदिर में बैठे हैं, इधर मुकदमा स्टार्ट होने वाला है। जज साहब ने इशारा किया, दरवाजे पर लगे पहरेदार ने पुकार लगाई। अब तो किसान ने दौड़ लगाई कि जेल जाने से बेहतर है, हम तो सोच रहे थे कि भाई इज्जत बरी हो जाएंगे, अब भाई वकील ही साहब नहीं आए तो जेल जाना होगा, घर भग लो, कम से कम जेल तो जाना ही है, घर वाली से मिलने, बच्चों से मिलने। सो किसान भाग गया। इधर अंदर जब पहुंचे, ये यहीं बैठे रहे। बाबा ने सोचा, सत्य घटना बता रहे, आप कभी भी वहां जाकर के अभी भी पढ़ना। बाबा ने सोचा कहीं हमारे भक्त की नाक ना कट जाए, वकीलों में इसकी बेइज्जती ना हो जावे, इसलिए स्वयं महादेव जय नारायण जी का रूप बना करके अदालत में प्रस्तुत हो गए। स्वयं साक्षात महादेव, और उन्होंने मुकदमा लड़ा, विजय हुई और हस्ताक्षर किए। जब इधर जय नारायण जी पूजा से उठे और इनको होश आया, अरे आज तो फैसला था, भागे भागे कोर्ट गए, तो सब वकील हाथ मिला मिलाकर बधाई देने लगे। विपक्षी वकील बधाई देने लगा, तो ये बोले किस बात की बधाई दे रहे? तो विपक्षी वकील ने कहा, हमने आज तक बहुत बहस की, पहली बार तुम्हारे मुंह से ऐसी बहस सुनी है, आई प्राउड ऑफ यू जय नारायण जी। ये तो बड़ा चौंक गए, बोले हम तो भैया मंदिर में थे, हम तो आए ही नहीं, और हम तो वहां पूजा में थे। बोले पागल हो क्या, ये देखो कोर्ट भी जीत गए हो, ये तुम्हारे हस्ताक्षर हैं। जैसे इन्होंने हस्ताक्षर को देखा, आंखों से आंसू आ गए कि हम वहां पूजा में बैठे रहे, हमारे बाबा से रहा नहीं गया, तो बाबा ही रूप बना करके यहां कोर्ट में आ गए। उसी दिन से इस्तीफा दे दिया, अब कोई मुकदमा नहीं लड़े। इसी कलिकाल की बात। और ये हम आपको एक घटना बता रहे हैं, जो ये हमने एक आर्टिकल पढ़ा, उस आर्टिकल में इस घटना का जिक्र आया। 1879 में जब भारत में अंग्रेजी शासन था, तो अंग्रेजों का युद्ध अफगानिस्तानी पठानों से हो गया। तो आगर मालवा क्षेत्र में जब अंग्रेजों का आधिपत्य था भारत में, तो एक कर्नल थे, लेफ्टिनेंट कर्नल मार्टिन। मार्टिन जब यहां के लेफ्टिनेंट कर्नल थे, तो उनको अंग्रेजों ने अफगानिस्तान पठानों के पास में युद्ध करने भेजा। इनकी पत्नी लेडी मार्टिन यहीं रहती थी, मालवा में। तो जब ये पठानों में युद्ध करने गए, तो रोज पत्र लिख करके अपनी पत्नी को संदेशा देते थे, हम कुशल हैं, सेना कम हो रही, पठान है भी है, हम लोग हारने की कगार पर हैं। पर बीच में ऐसी घटना घटी कि 15 दिन तक कोई पत्र नहीं आया। तो लेडी मार्टिन की जो पत्नी थी, उसको लगता है हमारे पति जी युद्ध में मर गए, कोई खबर ही नहीं आई। लाखों अंग्रेज मारे गए, पठान भी बहुत मारे गए। तो इनकी पत्नी बड़ी परेशान थी। तो एक काम करने वाला एक युवक रहता था, वो भारतीय था। उसने कहा कि तुम चिंतित ना हो, परेशान ना हो, यहां वैद्यनाथ महादेव का मंदिर है, वहां जाकर के अगर तुम अनुष्ठान करवा दोगी तो हमें भरोसा है कुछ ना कुछ अच्छी खबर आएगी। तो वो लेडी मार्टिन घोड़े पर बैठ करके वैद्यनाथ मंदिर गई। बिल्कुल सत्य कथा बता रहे हैं। वहां उसने लघु रुद्री का अनुष्ठान करवाया, और उसने अपनी पुस्तक में लिखा,
ये कोई हम आपको वेद की या रामायण की बात नहीं कर रहे। मार्टिन, लेफ्टिनेंट मार्टिन की ये बात हम आपको बता रहे। उसने पुस्तक में लिखा, अभी भी शिलालेख वैद्यनाथ मंदिर में आगर मालवा में उसका है। उसने लिखा कि जैसे ही पूर्णाहुति हुई हमारे पति वापस आ गए। रुको, वापस आए तो पत्नी ने पूछा कि क्या हुआ, इतने दिनों तक आपने पत्र क्यों नहीं दिया? तो वो हाथ जोड़कर बोला कि मैं क्या बताऊं, पठानों ने मुझे घेर लिया, मेरे घोड़े को बंधक बना लिया, मेरी तलवारें छुड़ा ली, मुझे मारने के लिए ले जा रहे थे। तब तक एक कोई भारतीय योगी, विशालकाय शरीर वाला, बड़ी बड़ी जटाओं वाला, हाथ में त्रिशूल लेकर के ऐसा चलाता हुआ आया कि पठानों को मार करके भगा दिया और मेरे प्राण जिंदा बच गए, मैं जीवित बच गया। तो मार्टिन की जो पत्नी थी, उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने पूरी घटना बताई। तब 1883 में मार्टिन ने अपने पैसों से वैद्यनाथ महादेव का मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, भव्य मंदिर बनाया। एक शिलालेख अभी भी लिखा हुआ वहां पर रखा है। ये कथाएं बताती हैं कि भगवान से अगर दिल से नाता जोड़ दिया जाए तो परमात्मा आज भी प्रकट होकर के तुम्हारी रक्षा करने को तैयार है। आज भी वो तैयार है, बस भगवान से कोई संबंध हृदय से जोड़े, हृदय से कोई नाता जोड़े। आज भी ठाकुर जी प्रकट होने को तैयार। पर सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम लोग भगवान को भजते हैं, पूजते हैं, मानते हैं, लेकिन सिर्फ स्वार्थवश, कोई कामना बस। भगवान को बताने की क्या जरूरत है? हमारे ठाकुर जी तो सब जानते ना। अच्छा, कितने विचित्र हो आप लोग। इधर आप लोग कहते हो कि भगवान अंतर्यामी। अच्छा, अंतर्यामी है, फिर तुम बताते क्यों महाराज हमारी लोगाई को सिर दर्द कर रहा हूं। अब अंतर्यामी है तो उन्हें पता भी है, तुम्हें दिक्कत का है, वो जानते भी हैं। भगवान परीक्षा ले सकते हैं, बुरा ना मानना। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। हमारे एक संत हमको सुनाया करते, गफलत से जो डर जाए वो जेर नहीं होता, अपनी ताकत पर जो इतराए वो शेर नहीं होता। दरबार में बाबा के आकर मनहूस ना हो बंदे, यहां देर तो होती है पर अंधेर नहीं होता। भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। इसीलिए हम लोगों को ठाकुर जी की शरण पकड़ना है। तो 2 दिन से हम भागवत की चर्चा तो कर ही रहे, पर 2 दिन से हम लोग एक सूत्र पर टिके हैं कि हमें भगवान से कोई ना कोई नाता जोड़ना है। मेरा गोपाल गिरधारी।